नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर हैविंग द सेम साइन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि यदि कोई दो इंटीजर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। सपोज दैट जैसे कि 4 है, 4 डिवाइडेड 2 है, ठीक है। यहाँ पे 4 जो है वो क्या किस में है, प्लस में है, और ये जो 2 है किस में है, प्लस में है ना, पॉजिटिव है। तो जो इसका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड 2 कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। उसी तरह यदि ये दोनों माइनस में होता, -8 डिवाइडेड -2 है, ठीक है, इस टाइप से माइनस माइनस है, यानी कि दोनों का सेम साइन है। यदि सेम साइन होगा तो क्या आएगा, इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो सेम साइन में हमेशा पॉजिटिव आता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को जब 8 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि यदि दोनों साइन सेम होता है, दोनों साइन या फिर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, इस वाले केस में क्या होगा, हमेशा जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और डिवाइड तो करेंगे ही। लेकिन जरूरी नहीं से हर बार इंटीजर जो होता है डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया, हो सकता है फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, हो सकता है डेसिमल में है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर हैविंग अपोजिट साइन इज अ नेगेटिव इंटीजर। यानी कि यदि दो इंटीजर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, या फिर एक माइनस में एक प्लस में है, यानी कि दोनों का क्या है, अपोजिट साइन हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते +8 है ना, डिवाइडेड -4 कर लीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों का क्या है, अपोजिट साइन हो गया, डिवीजन हो रहा है, यानी कि हमको मालूम पड़ गया अगर दोनों अपोजिट साइन में है तो माइनस आएगा, उसका डिवाइड कर देना है, 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि -2 आपका आंसर आएगा। या फिर आप चाहें तो -4 डिवाइडेड 2 कीजिएगा, तो यहाँ पे ये क्या माइनस में है, ये प्लस में है, इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा, ये प्लस में माइनस में तो माइनस का साइन तो आएगा ही, लेकिन 2 को जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा यानी कि -2 है ना। यानी कि सेम साइन हो, या फिर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों प्लस में हो, या फिर दोनों माइनस में हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस के साइन के साथ आएगा। यदि एक प्लस में एक माइनस में है, या एक माइनस में एक प्लस में है, दोनों का अपोजिट साइन हो, अलग अलग साइन हो, तो जो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वी कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0। भाई इसको भी समझिए, जैसे कि कोई नंबर है, सपोज दैट ए इंटीजर है, इसको अगर 0 से डिवाइड कीजिएगा, एक कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, हम लोग 0 किसी भी केस में हम लोग डिवाइजर नहीं लेंगे, 0 को डिवाइजर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड का केस हो जाता है, ये अनडिफाइंड का केस हो जाता है, डिवाइजर कभी 0 नहीं लेना है। यदि आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यही कह रहा है ये वाला पॉइंट से, वी कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0, यानी कि कोई भी इंटीजर हो हम लोग 0 से उसको डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि उस वाले केस में 0 जो होगा वो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको समझते हैं, जैसे कि कोई नेगेटिव इंटीजर है, जैसे कि -2, -3, -1, -4, इस टाइप के कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और उसका वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। अब इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, जैसे 2, 4, 6 टाइम, 8 टाइम, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि -2 है आपका, -2 जो है वो यहाँ पे पावर है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स, और यहाँ पे जो रहता है इसको कहा जाता है बेस, ठीक है। तो जब भी कोई निगेटिव इंटीजर हो और वो क्या इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे -2 का पावर कितना 2, तो इससे क्या समझते हैं, -2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे 3 होता तो -2 इंटू -2 यानी कि 3 बार हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस का साइन आता है, और फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि +4 लिखिए या फिर 4 लिखिए, है ना। तो यानी कि जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, इससे कंक्लूजन हमारा ये मिला कि जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, यदि उसका पावर भी कह सकते हैं या फिर इवन नंबर ऑफ टाइम्स भी कह सकते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 या 10 टाइम्स या इसके आगे भी है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा जो होगा वो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में -4 है, -2 का पावर 4 है, तो इसे क्या समझते हैं, -2
इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि 4 बार -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या इवन पावर है ना, 4 जो होता है इवन होता है, ये -2 क्या नेगेटिव इंटीजर है, तो सिंपल सा हम लोग को मालूम पड़ा से इसमें इस वाले केस में क्या होगा, ये प्लस में होगा, यानी कि प्लस का साइन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि +16 लिखिए या फिर 16 लिखिए। क्लियर। उसी तरह -3 का पावर 2 है, 2 इवन नंबर है, ठीक है, और -3 इंटू -3 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, +9 होगा। उसी तरह -1 का पावर 100 है तो 1 ही होगा। क्लियर। 1 ऐसा नंबर है, अगर पॉजिटिव 1 है तो इसका पावर अगर 3 लिखिएगा तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा। क्लियर। यहाँ पे 1 का पावर जो इवन है 100 है, 1 का पावर -1 का पावर यदि 2 भी होता, -1 का पावर अगर 2 होता तो 1 आता, लेकिन -1 का पावर यदि 3 होता, ऑड होता, तो जैसे यहाँ पे -1 का पावर 2 था तो 1 आया था, लेकिन यहाँ पे -1 का पावर 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इस वाले केस में क्या आता है, -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस का साइन आता है, प्लस इंटू माइनस करने पे किसका साइन आता है, माइनस का आता है, तो माइनस का साइन आया, और 1 इंटू 1 कीजिएगा तो भी 1 आएगा, यानी कि -1। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला कि -1 का पावर यदि इवन है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है या फिर इवन नंबर है, तो क्या आएगा, 1 जो होगा पॉजिटिव में आएगा, या फिर -1 का पावर यदि ऑड में है, यदि -1 का पावर ऑड में है तो -1 आएगा, इवन में होगा तो +1 आएगा, या फिर 1 हम कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाई एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। सेकंड केस वही कह रहा है कि यदि कोई भी नेगेटिव इंटीजर है उसका पावर यदि ऑड है या फिर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस के साथ वो आंसर आता है। जैसे -2 का पावर 5 है, 5 यहाँ पे क्या है, ऑड है ना, तो -2 इंटू कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इंटू -2 यानी कि 5 टाइम हो रहा है, क्योंकि पावर यहाँ पे 5 है ना, तो माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आता है, यानी कि माइनस का साइन आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी कि -32। क्लियर। उसी तरह -1 का पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 93 कर लीजिए, ठीक है, -1 का पावर यदि 93 है, 93 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो -1 आएगा। क्लियर। उसी तरह -3 का पावर यदि 3 है तो -27 आएगा, ये -5 का पावर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, नीचे नहीं होगा, ये -5 का पावर 3 है तो यहाँ पे -125 आएगा। क्लियर। ये -5 का पावर 3 है, जो जिसका वैल्यू कितना है, -125 होगा। इसी तरीके से तो कंक्लूजन ये निकला कि यदि नेगेटिव इंटीजर है उसका पावर यदि इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और यदि कोई नेगेटिव इंटीजर है उसका पावर यदि ऑड है तो माइनस के साइन के साथ आएगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इससे। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a इज 2a - 1। यानी कि हम लोग को जब क्वेश्चन में कहा रहेगा इंटीजर बताइए -a और a के बीच में, तो उस वाले केस में फॉर्मूला लगता है 2a - 1। यहाँ पे -a निगेटिव है और a क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 2, ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, 2 इंटू a क्या था हमारा 2, तो 2 इंटू 2 -1। उसी तरह यदि मैं कहता से नंबर ऑफ इंटीजर्स बताइए -3 एंड 3 के बीच में, तो आप क्या कहते, जैसे कि 2 इंटू a क्या है इस वाले केस में, ये है, यानी कि 3 - 1, 3 2 जा 6, 6 - 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5। एक बार चेक भी कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है, ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5। क्लियर। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर। अब -3 यहां पे है और 3 यहां पे है। बिटवीन का मतलब होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर छोड़ के बीच में जो भी होता है वो होता है। बिटवीन का मतलब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट छोड़ के बाकी का जो भी पॉइंट होगा वो होता है। यानी कि -3 और 3 को छोड़ दिया जाए तो कितना इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5। क्या हमारा 5 आया है? हाँ आया है।
उसी तरह -2 और 2 के बीच में देखिए, -2 आपका यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके बीच में काउंट कीजिए कितना है इंटीजर, 1 2 3, क्या 3 आया है, यानी कि करेक्ट है। यानी कि जब भी -a और a के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा जाएगा कितना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2a - 1। यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a इज 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 -2 एंड 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उसको यदि मैं ऐड कर दूंगा तो 0 आएगा। क्यों? जैसे कि -2 और उसके बीच में क्या, कौन कौन से इंटीजर होंगे 2 के बीच में, -1 होंगे, फिर क्या आएंगे, 0 होगा, फिर 1 होगा। तो -1 है, यहाँ पे +1 है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 + 0 कीजिएगा तो 0 ही होगा। क्लियर? उसी तरह -3 होता है, -4 और 4 के बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर इसको सम कीजिएगा तो भी 0 होगा, क्योंकि इस साइड जो होते हैं यदि आप देखिएगा तो राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 0 के जो राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होता है, 0 के लेफ्ट साइड में उसी पॉजिटिव नंबर जो रहता है उसका क्या रहता है, निगेटिव रहता है, क्योंकि 0 के इस साइड नेचुरल नंबर रहते हैं और इस साइड निगेटिव काउंटिंग नंबर या निगेटिव नेचुरल नंबर्स रहते हैं। तो दोनों का जब सम कीजिएगा तो 0 तो होगा ही। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट यदि मैं 5 पॉइंट वाली बात करूं तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन ए नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 0। यदि मैं कहूं कि जो प्रोडक्ट है सारे किसके, मतलब निगेटिव इंटीजर्स के बीच में और पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आते हैं, आप किसी कोई भी नंबर क्यों ना हो, यदि उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो जो हमारा रिजल्ट जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो क्या है, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 सभी नंबर को 0 कर देगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको 0 कर देता है, बिकॉज 0 इज वन ऑफ द मल्टीप्लायर, क्योंकि 0 तो उसमें से मल्टीप्लायर होगा ना। पॉइंट हमारा पावर ऑफ इंटीजर है, मल्टीप्लाइंग a बाय इटसेल्फ n टाइम्स, यानी कि कोई इंटीजर है a, वो n टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो a है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो n टाइम्स हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, a का पावर n, इसको पढ़ा जाता है a रेज़ टू द पावर n। उसी तरह जैसे a यानी कि 2 जो होता है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 2 का पावर कितना है, 3 है, 2 रेज़ टू द पावर 3 पढ़ेंगे। उसी तरह 2 का पावर 4 होता या 3 का पावर 4 होता, इसे क्या समझते हैं, 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे ये समझते हैं। जैसे 2 का पावर 4 है यानी कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई में हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। उसी तरह माइनस में भी होगा, यदि -8 होगा तो -2 जो होगा वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि a जो है n टाइम्स होगा तो a रेज़ टू द पावर n होगा। क्लियर? और यहाँ पे a जो होता है वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है बच्चों, और n जो होता है वो उसको इंडेक्स कहिए, एक्सपोनेंट कहिए या फिर पावर कहिए इस n को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ a इज नेगेटिव, अगर a जो है नेगेटिव हो और n जो है यानी कि पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर हो कोई, तो an जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। यानी कि जैसे कि -3 है, -3 का पावर यदि 2 लेते हैं तो इसे क्या समझते हैं, -3 जो है वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, -3 इंटू -3। क्लियर? माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस का साइन आता है और 3 3 क्या होगा, 9 होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ a इज नेगेटिव, अगर a नेगेटिव है और n जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, देन a रेज़ टू द पावर n इज नेगेटिव, यानी कि जैसे कि -3 है उसका पावर यदि 3 लिख लीजिए। क्लियर? इसे क्या समझते हैं, -3 कितना मल्टीप्लाई में आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर? माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस करने पे क्या हुआ, फिर माइनस आएगा, और 3 3 9, 9 3 27, यानी कि -27। तो इससे आपको ये क्लियर हुआ कि अगर नेगेटिव इंटीजर है, इवन पावर हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, और a अगर नेगेटिव इंटीजर है, यदि पावर ऑड है तो माइनस के साइन के साथ आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कुछ श्लोक हैं हनुमान चालीसा के, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मिधिर फल जानू। मतलब इसमें बताया गया है क्या, दिस मीन्स दैट द सन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ युग, ये नहीं होगा, युग सहस्त्र योजन, यानी कि एंशिएंट इंडियन यूनिट्स ऑफ लेंथ। मतलब उसमें श्लोक में बताया गया है कि जो सन है, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो बताया गया है उस श्लोक के माध्यम से। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कन्वर्जन प्रैक्टिसेस दैट आर यूज एज अ पर हिंदू वैदिक लिटरेचर।
यानी कि एक जो होता है वो कितने 12,000 माइल के इक्वल होता है। क्लियर? एक सहस्त्र जो होता है वो 1,000 माइल के इक्वल होता है, और एक योजन जो होता है वो 8 माइल के इक्वल होता है। क्लियर? तो तीनों को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना है 96 मिलियंस माइल्स आया। क्लियर? 96 मिलियंस माइल्स आया हमारा, जिसको यानी कि हम लोग को एक मालूम है 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं बच्चों, तो 1 माइल में 1.60 किलोमीटर होते हैं। क्लियर? तो यानी कि 96 मिलियंस को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 1.60 से, तो हमारा कितना है 153,600,000 किलोमीटर आया। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग है ये, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि माइल से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में आ सकता है कुछ क्वेश्चंस, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। और कुछ इंटरेस्टिंग थे। थैंक यू। ओके।